हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 14th लेक्चर। ये मेरा 14वां लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट इनकम टैक्स। एंड इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम पे 2 वीडियो लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। दिस इज माई थर्ड लेक्चर, ये मेरा तीसरा लेक्चर है एग्रीकल्चर इनकम पे। ठीक है। एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उन प्रॉब्लम्स में जहां पे दे इज पार्शली एग्रीकल्चर इनकम एंड पार्शली नॉन एग्रीकल्चर इनकम। अगर पार्शल नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, पार्शल एग्रीकल्चर इनकम है, तो उस केस में कैसे प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है, और उसी पे बेस्ड आज हम न्यूमेरिकल भी लगाएंगे। ठीक है। बट वो करने से पहले एक बार आपको मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगी कि पिछले जो 2 वीडियो लेक्चर्स थे उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो लास्ट जो लेक्चर था, लेक्चर 12 एंड लेक्चर 13, इसमें मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था कि एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है। ठीक है। क्योंकि देखिए, ये आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट को इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम को भी एग्रीकल्चर इनकम समझते हैं। ठीक है। तो इसलिए एक क्लियर बाइफरकेशन, एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है कि कौन सी इनकम को हम एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे, कौन सी इनकम को हम नॉन एग्रीकल्चर इनकम में आएगा। ठीक है। एग्री कोई भी जो इनकम होती है लैंड से, ठीक है, उसको हम कब एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे, उसकी कुछ कंडीशन है। तो उसकी 4 इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो भी मैंने डिस्कस की थी। एग्रीकल्चर इनकम कितने टाइप की हो सकती है, तो 6 टाइप की है, वो भी हमने डिस्कस किया था। फिर नॉन एग्रीकल्चर इनकम, लैंड से होने वाली वो इनकम जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, वो भी हमने डिस्कस किया था डिटेल में। और फिर इसके बाद लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एग्रीकल्चर इनकम को कंप्यूट कैसे करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे एग्रीकल्चर इनकम को। ठीक है। बट वो पॉइंट बताने से पहले उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे मैंने, और फिर उसी पे बेस्ड हमने न्यूमेरिकल किया था। ठीक है। तो ये सारे ही कॉन्सेप्ट हमने पिछले 2 लेक्चर वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो वो लेक्चर वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा अगर आपका मिस हो गया है तो। ठीक है। मैंने इनकम टैक्स की सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है जहां पे आपको सारे ही लेक्चर वीडियो मिल जाएंगे। ठीक। तो चलिए फिर अब आज का वीडियो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। पार्शली एग्रीकल्चर इनकम एंड पार्शली नॉन एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है। तो आज हम वो केस पढ़ने वाले हैं जहां पे पार्शली एग्रीकल्चर इनकम है और पार्शली नॉन एग्रीकल्चर इनकम हो रही है। ठीक है। इसको सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगी। देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं एक शुगर फैक्ट्री का। ठीक है। एक शुगर मिल है, एक शुगर फैक्ट्री है, जहां पे शुगर केन, ठीक है, गन्ने से शुगर बन रहा है। ठीक है। और ये जो गन्ने हैं वो, जो फैक्ट्री है उसी की अपनी जमीन है। ठीक है। फैक्ट्री जो है, फैक्ट्री का जो ओनर है, उसकी अपनी जमीन है जिस पे वो गन्ने उगा रहा है, और उसी गन्ने को यूज कर रहा है शुगर फैक्ट्री में। और फिर शुगर फैक्ट्री से जो शुगर मिल रहा है उसको मार्केट में सेल किया जा रहा है और उससे उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आएगी। देखिए, जो जो कल्टीवेटर है, ठीक है, उसने अपने खेत पे गन्ने उगाए और इस गन्ने को उसने क्या है अपनी फैक्ट्री में यूज किया, ठीक है, जिससे शुगर बनाया। तो एक प्रॉब्लम ये आएगी कि इसमें ये जो शुगर को फिर सेल किया उसने मार्केट में, तो जो इनकम है वो क्या बिजनेस इनकम में आएगा कि वो एग्रीकल्चर इनकम में आएगा, ये एक प्रॉब्लम आती है ना। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आज हम करेंगे, इसी टाइप की प्रॉब्लम को आज हम डिस्कस करेंगे कि इसको कंपोजिट इनकम कहते हैं, कि जहां पर एक पार्शली एग्रीकल्चर इनकम हो और पार्शली नॉन एग्रीकल्चर इनकम हो। जैसे ये जो शुगर फैक्ट्री का एग्जांपल मैंने बताया, यहाँ पे क्या है, जो गन्ने उगाए जा रहे हैं, ठीक है, उसको रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया जा रहा है फैक्ट्री में, और फिर फैक्ट्री से शुगर निकल रहा है जिसे मार्केट में सेल किया जा रहा है। तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि इसमें बिजनेस इनकम कितनी है और एग्रीकल्चर इनकम कितनी है, तो इसे कैसे डिवाइड किया जाए, ये प्रॉब्लम आती है ना। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आज हम करेंगे। हम जो टी फार्मिंग होती है, ठीक है, जो चाय की खेती होती है, कॉफी की खेती होती है, ठीक है, रबर की खेती होती है, और ये जो शुगर फैक्ट्री का एग्जाम्पल है, तो इन सब केसेस में कैसे प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक। तो समझ में आ गया आज हमें क्या करना है, कंपोजिट इनकम के बारे में पढ़ना है। कंपोजिट इनकम जाने यानी जहां पे पार्शली एग्रीकल्चर इनकम है और पार्शली नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। ठीक। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है, फॉर डिटरमाइनिंग द नॉन एग्रीकल्चर इनकम
चार्जेबल टू टैक्स। तो हम जानते हैं अभी तक फिलहाल यही है कि एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स एग्जेम्प्ट होता है, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं होता है। अभी खैर मैं आगे आपको बताऊंगी कि दो कंडीशन होती है, ठीक है, दो कंडीशन होती है। खैर ये मैंने फर्स्ट स्लाइड में भी बताया था, पहले लेक्चर में भी, कि अगर केवल एग्रीकल्चर इनकम है तो वो टैक्स एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम के साथ अगर कोई नॉन एग्रीकल्चर इनकम है तो उसमें फिर दो कंडीशन होती है। वो कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो टैक्स लगता है, ठीक है, फिर आपको टैक्स कंप्यूट करना होता है। ठीक, तो हम जानते हैं कि अभी तो फिलहाल यही है, अगर केवल एग्रीकल्चर इनकम है तो एग्रीकल्चर इनकम पे तो टैक्स है नहीं, ठीक है। तो फॉर डिटरमाइनिंग द नॉन एग्रीकल्चर इनकम चार्जेबल टू टैक्स, यानी नॉन एग्रीकल्चर इनकम जिस पे टैक्स लगना है वो अगर आपको डिटरमाइन करना है, ठीक है, समझ में आया, नॉन एग्रीकल्चर इनकम जिस पे टैक्स लगना है अगर वो आपको डिटरमाइन करना है, और अगर केस यही है, कंपोजिट इनकम का केस है, यानी पार्शियली एग्रीकल्चर इनकम है, पार्शियली नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, तो उस केस में कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उस केस में मार्केट वैल्यू ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, जैसे इस एग्जांपल में जो शुगर केन है, जो गन्ना है, वो क्या है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, ठीक है। तो इसकी जो मार्केट वैल्यू है, ठीक है, विच हैज बीन रेज बाय द एसएससी, यानी वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो एसएससी ने खुद रेज किया है अपनी जमीन पे, एसएससी ने खुद जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रेज किया है उसकी जो मार्केट वैल्यू है, और वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जिसे यूज किया जा रहा है एज अ रॉ मटेरियल इन हिज फैक्ट्री, जो भी उसकी फैक्ट्री है वहां पे इसे एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जा रहा है, तो इसकी जो मार्केट वैल्यू होगी, ये जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है इसकी जो मार्केट वैल्यू होगी, दिस विल बी डिडक्टेड। इसको क्या किया जाएगा, इसको डिडक्ट किया जाएगा, किसमें से, देखिए इसी वाले एग्जाम्पल में शुगर जो चीनी मार्केट में बेची गई, तो जो भी प्रॉफिट हुआ इस प्रॉफिट में से ये जो गन्ने की जो मार्केट वैल्यू है, शुगर केन की जो मार्केट वैल्यू है जो एसएससी ने अपने फार्म पे उगाई है, ठीक है, उसकी मार्केट वैल्यू को डिडक्ट किया जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। शुगर को सेल करने से जो भी प्रॉफिट हुआ उसमें से, प्रॉफिट नहीं, जो भी कह लीजिए सेल हुई, जितने की सेल हुई, नॉट प्रॉफिट, ठीक है, जितने की सेल हुई उसमें से माइनस किया जाएगा मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जिसे रॉ मटेरियल की तरह यूज किया गया है प्रोडक्शन में, ठीक है, जो भी शुगर बनाया गया उसमें यूज किया गया है तो इसको इसमें से डिडक्ट करेंगे। बट इसके अलावा नो फर्दर डिडक्शन, इसके अलावा और दूसरा कोई डिडक्शन नहीं किया जाएगा रिगार्डिंग द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, कि खेती करने में बिजली लगी है, बीज लगा है, बाकी और कोई खर्चा नहीं जोड़ा जाएगा। वही लिखा है कि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन के नाम पे और दूसरा कोई फर्दर डिडक्शन नहीं किया जाएगा। ठीक, केवल क्या माइनस किया जाएगा, जो सेल हुई है शुगर की उसमें से माइनस किया जाएगा मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, यानी जो भी गन्ने की जो मार्केट वैल्यू है उसको इसमें से माइनस किया जाएगा। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, नॉन एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है, हमारा क्या निकल के आ जाएगा, नॉन एग्रीकल्चर इनकम। ठीक, तो ये तो मैंने आपको गन्ने के केस में, शुगर के केस में बता दिया, ठीक है, और भी केस है, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पहला एग्जाम्पल मैंने वही लिया है जो अभी शुगर फैक्ट्री का आपको एग्जाम्पल बताया। तो अगर प्रॉफिट, आपको इनकम फाइंड आउट करनी है शुगर फैक्ट्री से, तो जो एवरेज मार्केट प्राइस है शुगर केन की ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में जो भी गन्ने की मार्केट प्राइस है, एवरेज मार्केट प्राइस, उसको लिया जाएगा एज एन एक्सपेंडिचर, और इसके अलावा कोई फर्दर डिडक्शन नहीं किया जाएगा एक्सपेंस के नाम पे, एक्सपेंस ऑफ कल्टीवेटिंग द शुगर केन, उसके नाम पे कोई दूसरा डिडक्शन नहीं किया जाएगा, और इस तरीके से निकाला जाएगा शुगर फैक्ट्री का प्रॉफिट, ठीक है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम ऐसे निकाली जाएगी। ठीक, तो ये हो गया शुगर का एग्जाम्पल। अगला एक और एग्जाम्पल, जैसे टी का, अगर चाय की खेती की जा रही है, ठीक है, चाय को उगाया जा रहा है, मैन्युफैक्चर किया जा रहा है और फिर सेल किया जा रहा है, तो एक प्रॉब्लम ये आती है कि अब इसमें कितना एग्रीकल्चर इनकम है, कितना नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। तो इनकम टैक्स एक्ट में बताया गया है कि 60% ऑफ द इनकम विच इज डिराइव फ्रॉम सेल ऑफ टी, यानी जो चाय सेल की गई है, ठीक है, उसको ग्रो करने, उसको मैन्युफैक्चर किया गया और फिर उसको सेल किया गया, ठीक है, उसको पहले उगाया गया, मैन्युफैक्चर किया गया और उसको सेल किया गया। तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि इसमें कितना एग्रीकल्चर इनकम है, कितना बिजनेस इनकम है। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बताया गया है कि 60% ऑफ इनकम जो डिराइव की गई है फ्रॉम सेल ऑफ टी, यानी चाय को बेच के जो 60% इनकम डिराइव की गई है वो कंसीडर किया जाएगा एज एन एग्रीकल्चर इनकम। ठीक, और जो बची हुई 40% जो इनकम होगी, दिस विल बी कंसीडर एज बिजनेस इनकम। ठीक है, तो टी के केस में क्या बताया गया है, टी के केस में 60-40 का रेशियो है।
60 क्या है एग्रीकल्चर इनकम और 40% क्या है बिजनेस इनकम। ठीक। और ये जो रेशियो है थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल अभी मैं कराऊंगी और न्यूमेरिकल करने में ये रेशियो नहीं दिया रहेगा, आपको पता होना चाहिए तभी कर पाएंगे क्वेश्चन। ठीक। अगला एक एग्जांपल ले सकते हैं कि इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूग्ड लेटेक्स और सिनेक्स। लेटेक्स और सिनेक्स जो होता है एक रबर से एक प्रोडक्ट निकलता है, वो मैन्युफैक्चर किया जाता है जिससे आगे फर्दर बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने में इसको यूज होता है। तो ये रबर से निकलता है। ठीक है। तो रबर की खेती करने से, ठीक है, रबर की खेती की जाती है और फिर उससे ग्रो किया जाता है और मैन्युफैक्चर किया जाता है ये जो सेंट्रीफ्यूग लेटेक्स और सिनेक्स जो है इसको बनाया जाता है। ठीक है। तो अब इसमें भी प्रॉब्लम यही आती है कि कितनी एग्रीकल्चर इनकम है कितनी बिजनेस इनकम है। तो फिर बताया गया है इनकम टैक्स एक्ट में कि 65% ऑफ इनकम जो डिराइव होती है इस सिनेक्स को सेल करने से वो एग्रीकल्चर इनकम है। 65% ऑफ इनकम जो डिराइव होती है वो एग्रीकल्चर इनकम है और जो बची हुई 35% है वो क्या है बिजनेस इनकम। ठीक। फिर एक और एग्जांपल देखते हैं कॉफी का एग्जांपल कि कॉफी ग्रो की जा रही है, ठीक है, मैन्युफैक्चर की जा रही है और फिर सेल की जा रही है। तो अब अगेन सेम प्रॉब्लम, अब कॉफी जो सेल की जा रही है इसमें जो अर्निंग हो रही है जो इनकम हो रही है उसमें कितनी एग्रीकल्चर इनकम है और कितनी बिजनेस इनकम है। तो कॉफी के केस में 75% ऑफ द इनकम जो डिराइव हो रही है फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी उस वो क्या है एग्रीकल्चर इनकम और जो 25% है दैट इज बिजनेस इनकम। ठीक। तो ये हो गया कॉफी का केस। तो आपको ये सारे केसेस के जो रेशियो है वो पता होने चाहिए। कॉफी के केस में कितना है 75% एग्रीकल्चर इनकम है और 25% बिजनेस इनकम है। ठीक। और रबर ये जो सिनेक्स है उसके केस में क्या है 65% क्या है एग्रीकल्चर इनकम है और 35% क्या है बिजनेस इनकम है। तो अभी मैं एक क्वेश्चन करूंगी जिसमें ये सब रेशियोज यूज होंगे। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि ये जो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है ये मैं सारे ही सब्जेक्ट अपने चैनल पे आज की तारीख यानी अगस्त 2022 तक अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर आपको ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो मेरे चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट में से ये वीडियोस देख सकते हैं, सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। ठीक है। बट अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद कुछ साल बाद देख रहे हैं तो इसमें और भी कई नए सब्जेक्ट ऐड हो चुके होंगे। ये अभी तक है अगस्त 2022 तक। ठीक है। और जैसे इसमें मैंने इनकम टैक्स भी अभी जोड़ा नहीं है क्योंकि मैंने अभी इनकम टैक्स कंप्लीट नहीं कराया है। ठीक है। तो बेटर तो ये होगा कि मेरे चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। तो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जिनके लेक्चर वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ वो आपको वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है। 500 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स मैं अपने चैनल पे आज की तारीख तक अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये सब मैंने आपके लिए किया है, इसका फायदा उठाइएगा। और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। लेक्चर यूजफुल लगे कि टाइम नहीं वेस्ट हुआ, आपने कुछ सीखा है, तो प्लीज हमें मोटिवेट करने के लिए लेक्चर को लाइक जरूर किया करिए और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करिएगा, तभी आपको मेरे जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन मिल पाएगी जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो। राइट। और अगर मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं कि मैं बेटर रिसोर्सेज यूज करके और ज्यादा से ज्यादा वीडियो लेक्चर्स लाऊं तो प्लीज मेरे चैनल की मेंबरशिप भी ले लीजिए। ठीक है। इसके लिए आपको जो सब्सक्रिप्शन का बटन है उसके बगल में एक ज्वाइन का बटन मिलेगा जिसको प्रेस करके आप मेरे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अब हम करेंगे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। मुझे कोल्ड बहुत ज्यादा हुआ है, ठीक है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ। क्वेश्चन, मिस्टर एक्स हैड स्टेट इन रबर टी एंड कॉफी। एक मिस्टर एक्स है, उनके पास बागान है रबर का, टी का, कॉफी का, एंड ही डिराइव्स इनकम फ्रॉम देम। इनको इससे इनकम होती है। ही ऑल्सो हैज अ नर्सरी। इनके पास नर्सरी भी है जहां पे ग्रो करते हैं प्लांट और उसे बेचते हैं। फॉर द प्रीवियस ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 ही फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ हिज सोर्सेज ऑफ इनकम फ्रॉम स्टेट। यानी पिछले फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने, जो प्रीवियस ईयर था, इसमें इन्होंने अपने जो सोर्सेज ऑफ इनकम है, इन बागानों से जो भी इनकम हुई है उसकी डिटेलिंग दी थी और इन्होंने जो प्लांट बेचे हैं उसकी डिटेलिंग दी है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। यानी आपको क्या कैलकुलेट करना है, टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है। ठीक है, फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। दिस इज द क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम जानते हैं जो एग्रीकल्चर इनकम है। ठीक है, फिलहाल अभी यहाँ पे तो यही है कि एग्रीकल्चर इनकम इज टैक्स एग्जेम्प्टेड, उस पर टैक्स नहीं लगता है। तो यानी टैक्सेबल इनकम पता करना है, यानी हमें बिजनेस इनकम पता करनी है।
ठीक है, रबर की खेती कर रहे हैं, कॉफी की खेती कर रहे हैं, टी की खेती कर रहे हैं, ठीक है, बट उसमें से बिजनेस इनकम कितनी है, वही तो टैक्सेबल इनकम होगी। तो बेसिकली हमें बिजनेस इनकम फाइंड आउट करना है। ठीक, तो अब बताइए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको परसेंटेज पता होने चाहिए ना, तभी तो ये क्वेश्चन कर पाएंगे। आपको यहाँ पे सीधे दे दिया गया है कि रबर को जो मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, ठीक है, उनका जो उससे इनको जो टोटल इनकम हो रही है वो 5 लाख की हो रही है, ठीक है, लेकिन इस 5 लाख में बिजनेस इनकम जो होगी वही तो टैक्सेबल इनकम है। ऐसी कॉफी के केस में टोटल इनकम इनकी 3.5 लाख की है, लेकिन 3.5 लाख पूरी तो है नहीं, 3.5 लाख में एक सर्टेन परसेंट ही तो बिजनेस इनकम है। तो अगर वो रेशियो आपको पता होंगे तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। जैसे टी के केस में 7 लाख है, लेकिन 7 लाख में कितनी बिजनेस इनकम है वो आपको फाइंड आउट करना होगा। और फिर आखिरी क्या है, सेल ऑफ प्लांट फ्रॉम नर्सरी। अब बताइए सेल ऑफ प्लांट फ्रॉम नर्सरी, तो मैं आपको पिछले वीडियो में और उसके पिछले वीडियो में ही बता चुकी हूँ कि जो भी नर्सरी की, इवन फर्स्ट वीडियो में जब मैंने एग्रीकल्चर इनकम का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, तो मैंने वहां पे बताया था कि अगर कोई सीडलिंग सैपलिंग इनको बेचा जा रहा है और इनसे जो अर्निंग हो रही है दैट विल बी कंसीडर एज एग्रीकल्चर इनकम। मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था ना, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, कि एग्रीकल्चर इनकम कितने टाइप की होती है। तो नर्सरी में जो भी छोटे पौधे अंकुर बीज ये सब बेचे जा रहे हैं, तो इनसे जो इनकम होती है दिस इज एग्रीकल्चर इनकम। तो यानी ये जो 1 लाख है ये तो पूरी की पूरी एग्रीकल्चर इनकम है, तो यानी ये तो टैक्सेबल है ही नहीं, तो इसको तो कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो यानी इन तीनों में अब हमें पता करना है एक सर्टेन परसेंट। यानी रबर के केस में क्या है, तो याद करिए अभी मैंने बताया आपको रबर के केस में बिजनेस इनकम कितनी है, तो रबर के केस में बिजनेस इनकम है 35%। याद आ रहा है। कॉफी के केस में कितनी है, कॉफी के केस में 25% है बिजनेस इनकम। कॉफी के केस में कितना है 25%। और टी के केस में कितना है बिजनेस इनकम, टी के केस में बिजनेस इनकम है 40%। ठीक है, तो ये इनके रेशियोज हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये रेशियो मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस किया है। देखिए टी कॉफी के केस में क्या है, कॉफी के केस में 25%, रबर के केस में 35% और टी के केस में क्या है 40%। ठीक है, तो ये आपको रेशियोज परसेंटेज पता होने चाहिए तभी क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक, तो हमें परसेंटेज पता चल गए, तो अब तो हम बहुत आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा हुआ है। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, हमें इसमें टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करनी है ना, तो हम सबसे ऊपर लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ब्रैकेट में फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। ठीक, अब इसमें पहला जो इन्फॉर्मेशन दी है रबर के बारे में दी है, तो मैन्युफैक्चर ऑफ रबर 35% ऑफ इनकम इज ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम। यानी ये जो रबर मैन्युफैक्चर किया जा रहा है इसमें 35% जो इनकम है, टोटल इनकम का 35% क्या है बिजनेस इनकम है। तो टोटल इनकम कितनी है, टोटल इनकम है 35,000, सॉरी टोटल इनकम है 5 लाख, 5 लाख का 35,000, 5 लाख का 35%, तो 5 लाख का 35% कितना होता है, तो आप कैलकुलेट करेंगे 5 लाख, 5 लाख का 35%, दिस डिवाइड बाई दिस। ठीक है, तो आप इसको काटेंगे, कैलकुलेटर से मैं कर रही हूँ तो फिर आ रहा है, ठीक है, यही आ रहा है 1,75,000। ठीक है, तो ये ऐसे करके आ गया। ऐसे ही अगला कौन से नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या दी है, कॉफी की दी है, मैन्युफैक्चर ऑफ कॉफी ग्रोन एंड क्यूर्ड। ठीक है, तो इसमें जो 25% इनकम है दिस इज ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम। ठीक है, तो कॉफी का खर्चा, कॉफी की इनकम कितनी हुई थी 3,50,000। ठीक है, तो 3,50,000 का क्या निकालेंगे 25%, 3,50,000 का निकालेंगे 25%, तो ये आप जब निकालेंगे दिस विल बी 87,500, ये आएगा। तो आपने ये लिखा। नेक्स्ट तीसरी इंफॉर्मेशन कौन दी, क्या दी है, मैन्युफैक्चर ऑफ टी जिसमें 40% इनकम विल बी ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम। तो बताइए टी के केस में टोटल इनकम कितनी हो रही है 7 लाख, तो 7 लाख का 40%, 7 4 जा 28 डायरेक्टली आ गया। इसका 40%, 7 4 जा 28, तो ये आ गया 2,80,000। ठीक है, ये आ गया। और फिर इसके बाद मैंने बताया था जो भी नर्सरी के जो भी सीड्स हैं, सैम ये सीडलिंग्स है, इन सबको जो बेच के जो इनकम होती है दिस इज एग्जेम, दिस इज एग्रीकल्चर इनकम, इसलिए ये एग्जेम्प्टेड होती है, तो इसीलिए यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक, तो यानी अब मैं इन तीनों को ऐड करूँ तो निकल के आ जाएगा बिजनेस इनकम, निकल के आएगा ना, और बिजनेस इनकम ही तो टैक्सेबल इनकम है। ठीक है, तो ये इन तीनों को आपने जोड़ा, आपका आ गया 5,42,500। ठीक है, ये आपका यहाँ से निकल के आ गया। तो इस तरीके से टैक्सेबल इनकम जोड़ेंगे। ठीक है,
टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करेंगे। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे, कंपोजिट इनकम का जो केस होगा, इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे, वहां पे आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ पे 4 ही केसेस ये बुक में दिए हैं, टी का, कॉफी का, रबर का और शुगर का, तो आपको इनके परसेंटेज पता होने चाहिए। शुगर के केस में क्या करते हैं, शुगर के केस में शुगर केन का जो मार्केट प्राइस है, प्रीवियस ईयर की जो मार्केट प्राइस है, उसे डिडक्ट करते हैं इनकम में से, ठीक है। बट उसके अलावा कोई फर्दर डिडक्शन नहीं करते हैं एक्सपेंस के नाम पे, ठीक है। तो ये करते हैं शुगर के केस में। टी के केस में क्या रेशियो है, 60-40 का, और ये रबर के केस में क्या है, 65-35 का, और कॉफी के केस में 75-25 का, ठीक है। तो ये रेशियोज थोड़े से याद रखने हैं, तब आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे, राइट। तो चलिए आज मैं लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। अब अगले लेक्चर में ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी पार्शियल इंटीग्रेशन। पार्शियल इंटीग्रेशन का केस पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इवन मैं कहूंगी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक तो बहुत आसान चीजें चल रही थी, जो न्यूमेरिकल आते हैं बेसिकली यहीं से आते हैं, या तो यहाँ से मिलेंगे आपको, ये जो रबर टी कॉफी ये वाला केस है कंपोजिट इनकम का, नहीं तो पार्शियल इंटीग्रेशन का जो केस होता है, जहाँ पे वही एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर इनकम दोनों होती है, ठीक है। बट वहां पे 2 कंडीशन होती है जहाँ पे टैक्स आपको कैलकुलेट करना है। तो वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे अब अगले लेक्चर में। तब तक यहाँ तक आप पढ़ के रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन करिएगा, एक बार खुद से भी ट्राई करिएगा, ठीक है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।